अथ देवियों कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी को सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। माँ, मुने उसे सुना करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूपा चंद्र घंटा है, चौथी का नाम कुष्मांडा है, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां काल रात्रि, 8वां स्वरूप माँ गौरी है और 9वां सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। ये जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही भाग्य उदय होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी निसंदेह रक्षा होती है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और धूमर, परशु तथा पास, कुंतु और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करने, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके अस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैत्य कोण में खड़कधारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारावणी और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम अंग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी बहुओं की रक्षा करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुना की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चच्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कोमाक्षी टोंडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गीवा में और धनुधरी पृष्ठवक्ष में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ की नीली में नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों के खड़कनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची यानी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी
दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहोश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्या वासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उदरकर्षणी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वाणेश्वरी रक्षा करे। पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हुंडी और वेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सका, वो अभ्या देवी शरीर की समस्त सिंधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मणी आग मेरे वायु की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की तरह धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज ध्वजा धारण करने वाली ब्रज अस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय अग्नि देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महाबली पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथ्या तथा मार्ग की श्यामकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित हो, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी कवच न जाए, पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उससे उसको निश्चय प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा ये तीनों लोकों में कहीं भी अपराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु रहित तो 100 वर्ष से अधिक तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती। कैनर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अही, फैन और तेल के संयोग आदि से बढ़ने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच का हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विषय जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता,
कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डांकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डकनियाँ, यह ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकार देवता भी हृदय में कवच धारण नहीं किया करते। नहीं करने वाले उस मनुष्य को देखते ही हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों, जंगल यह पृथ्वी पर टकी हुई रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान प्राप्त होती है और परंपरा उनके संतान तक चली जाती है 60 पीढ़ियों तक। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय श्री दुर्गा माता की जय।